राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। हालाकांदी जिले के पंचग्राम क्षेत्र में पेयजल परिसेवा से परेशान लोगों ने व्यक्त किया क्षोभ। विधायक तथा दूसरे विभागीय कार्यकर्ताओं पर लगाए जा रहे हैं कई आरोप। करीमगंज जिले के बाजारी चौड़ा क्षेत्र में लगातार हो रही है चोरी की वारदात। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर लग रही है सवाल। क्षुब्ध लोगों ने व्यक्त किया नाराजगी। बोरखोला विधानसभा केंद्र के सालचापड़ा खंड उन्नयन अधिकारी कार्यालय संलग्न भांगारपाट क्षेत्र में 140 परिवार सदस्यों के बीच वितरण किया गया राशन। विधायक किशोर नाथ के हाथों वितरण हुआ यह राशन। आने वाले 26 अगस्त से 4 सितंबर तक हो सकती है लॉकडाउन। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सांसद ने दिया विस्तारित जानकारी। बोरखोला विधानसभा केंद्र के डोलू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में चिरंदास नाम के 22 वर्षीय युवक हुआ बुरी तरह घायल। इलाके में बढ़ रही है दुर्घटना की बाधा। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पेयजल परिसेवा से परेशान अलगापुर क्षेत्र के लोग इन दिनों आंदोलन पर उतर आए हैं। जी हां, हाइलाकांदी जिले के पंचग्राम इलाके के अधीन अलगापुर विधानसभा के क्षेत्र पंचग्राम जीपी तथा आसपास के इलाके में पेयजल परिसेवा न रहने पर आखिरकार महिलागण सड़क पर उतर आए हैं। हाथों में खाली बर्तन लेकर महिलाओं ने इस दिन नाराजगी दोहराते हुए इलाके में विक्षोभ मिছিল निकाला। इस जुलूस में इलाके के कई क्षेत्र के महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। गौरतलब है कि दासपड़ा के साथ साथ आसपास के इलाके में पेयजल परिसेवा न रहने पर विधायक की भूमिका तथा जल सरबराह विभाग की भूमिका पर सवालिया निशान लग रहा है। जन स्वास्थ्य कार्य विभाग की ओर से इस क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जाने के बाद भी आखिरकार कोई सहयोग न मिलने पर महिलाओं ने इस आंदोलन को अंजाम दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए क्षुब्ध महिलाओं ने कहा कि अलगापुर के विधायक निजामुद्दीन चौधरी इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठा रहे हैं, जबकि जनस्वास्थ्य कारीगरी विभाग के कार्यकर्ता भी पूरी तरह चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इलाके के कई गाँव के लोग पेयजल परिसेवा से वंचित होने पर विभिन्न बीमारी का शिकार भी हो रहे हैं और इनकी सहयोग में कोई नहीं जुट रहा है। अगर एक सप्ताह के अंदर इस क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं किया गया तो बृहत्तर आंदोलन किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महिलाओं ने कहा कि हाइलाकांदी जिले के जिला उपायुक्त को तथा असम सरकार के समक्ष इस संदर्भ में स्मारक लिपि तो दिया गया था, लेकिन लगातार स्मारक लिपि दिए जाने के बाद भी कोई अहम कदम नहीं उठाया गया। करीब 5-6 सालों से इस क्षेत्र में पेयजल परिसेवा न रहने पर अक्सर कई लोग बीमारी का शिकार होकर अपना जान गंवा रहे हैं। आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर तथा समस्याओं को लेकर जिन महिलाओं ने तीव्र विक्षोभ प्रकट किया और पत्रकारों के समक्ष अपना नाराजगी सरकार के प्रति जाहिर किया। इस दिन के कार्यक्रम में पंचग्राम मत्स्य बाजार कमेटी के सभापति विजय दास, पूरा किशोर दास, अन्य व दूसरे कार्यकर्ताओं के बीच जयदिल देव, अनिमेश राय, अजीत दास, जयादेव, बासंती दास तथा दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे और जल्द से जल्द 7 दिनों के अंदर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो बृहत्तर आंदोलन किए जाने का चेतावनी भी दिया गया। রাস্তায় নামবেন কেউ দাবি নিয়ে আজকে দেখুন আমরা বিশেষ করে একমাত্র 1 নম্বরের জল। আজকে আমরা বহুত নেতারা আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই প্রতিশ্রুতি আজ পর্যন্ত একটাও আমাদের মানে সক্ষম হয়নি। আজকে বিশেষ করে আমাদের এত অঞ্চলের নেতা মন্ত্রীরা যাই আছেন বা আমাদের এত অঞ্চলের যাই আমরা পদবীরা আছেন আমাদেরকে নিয়ে কোনো ধরনের আশ্বাস ওরা দেন নেই। এই কারণে আমরা বিশেষ করে আমাদের পাঁচগ্রাম জিপির লোক সংখ্যাকে নিয়ে আজকে আমাদের এই জলের জন্য আমরা প্রতিবাদে আমরা নামলাম। যদি আমাদের কোনো জলের কোনো সমস্যা তারা তুলে ধরেন না ধরেন বা আমাদের কোনো ধরনের যদি সমস্যা মানে সমাধান না হয় তাহলে আমরা পরবর্তী আমরা কি করব, রুটও অবরোধ করতে পারবো, না হলে আমাদের অনশন ধর্মঘটও আমরা বসতে পারি। আর
কি আমাদের মারবে? আমাদের জলে আমাদেরকে পেয়েছে, আমরা মারা যাচ্ছি। তো এতে জনপ্রতিনিধির ভূমিকা কি পাচ্ছেন আপনারা? আমরা তো যেমন ধরেন স্থানীয় বিধায়ক রয়েছেন আপনার নিজের এলাকায়, কোনো ধরনের আমরা ভূমিকা পাচ্ছি না। সবাইকে আজকে পর্যন্ত আমরা জানাচ্ছি, কিন্তু জলের ব্যাপারে জানা আছে, কিন্তু ওরা একবারে আমাদেরকে নিয়ে ওরা কিছু করার মতন তারা মানে দরকারও মনে করেন না। এই কারণে আমরা দুঃখিত হয়ে আমরা পাবলিক নিজে আমরা রাস্তায় নেমে এসেছি। এই বলে আমাদের সরকারকেও আমরা জানাচ্ছি যে কোনো অবস্থায়, আর আমাদের ডিসি মহোদয়কে জানাচ্ছি যে আমাদের মানে পাবলিকরা যদি একটু দয়া মায়া থাকে তাহলে আমাদেরকে অতি সত্বর আমাদের জলের প্রবলেমটা যেন সলভ হয়ে যায়। करीमगंज जिले के बाजारी चौड़ा क्षेत्र में लगातार हो रहे चोरी की वारदात के चलते इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। नाराज लोगों ने पुलिस प्रशासन की गतिविधि पर तथा रवैये पर इन दिनों बेहद नाराज हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले माकुंदा नार्स क्वार्टर में चोरी की वारदात हुई थी। सप्ताह काल बाद ही शुक्रवार रात को कालाचौड़ा नेताजी पल्ली के काली मंदिर में ग्रिल के दरवाजा तोड़कर मंदिर में चोरी की वारदात हुई, जिनमें से नगद 2500 रुपए व दूसरे जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। नेताजी पल्ली के शिक्षक अजय सूत्रधर नाम के एक व्यक्ति के घर में आल्टो गाड़ी रात के वक्त चोरी हो जाने पर इन दिनों इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बेखौफ चोर हर एक रोज अपनी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। परेशानी के कगार में जी रहे बाजारी चौड़ा क्षेत्र के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर कई सवालिया निशान लगाए हैं और पुलिस सुपर से इस संदर्भ में अहम कदम उठाए जाने का मांग रखा है। बातचीत के दौरान प्रभावित पीड़ित अजय सूत्रधर ने कहा कि पुलिस प्रशासन की गतिविधियों को लेकर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लगातार 3 गाड़ी चोरी की वारदात तथा मंदिर चोरी की वारदात तथा माकुंदा नार्स क्वार्टर में चोरी की वारदात हुई है, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी चोर को पकड़ने में नाकामयाब रहा है। पुलिस प्रशासन की इस लापरवाही के चलते आखिरकार आम जनता की रात की नींद लगभग गायब हो गई है। আমার তো গাড়ি রাখছি এনে করো, যেখানে রাখি প্রতিদিন আমার গ্যারেজে, বাড়ির সামনে একটা গ্যারেজ আছে, রাস্তা রয়েছে এটি। তো সকালে উঠিয়া দেখি, প্রথমে দেখছি আমরা কালীবাড়িতে যারা সকালে মর্নিং ওয়াক করে তারা ইয়া কইছে, আমরা ফোন করে জানাইছে যে কালীবাড়ি চুরি হয়ে গেছে। কালীবাড়ি গ্রিলের গেট ভাঙছে, ভাঙার পরে প্রণামী বাস্ক থেকে টাকা নিছে। এর আগেও আরও 2বার কালীবাড়ি চুরি হয়েছে। এরপরে তো আমরা পুলিশ ফোন করছি, পুলিশ আইসে ইনভেস্টিগেশন করছে, ওইদিকে ব্যস্ত ছিলাম। এরপরে হঠাৎ করে দেখছি যে প্রায় সকালে 10টার সময় আমার চোখে পড়ছে যে আমি গাড়ি দিয়ে বাড়িতাম যখন, তখন দেখছি আমার ঘরে গাড়ি নাই। তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে এটা বাজারিছড়া পুলিশকে জানাইছি। আপনার গাড়ির নাম্বারটা বলুন। গাড়ির নাম্বার হলো AS01X1778। গাড়িটা কোন জায়গা থেকে চুরি হয়েছে? গাড়িটা তো আমার বাড়িতে গিয়া, আমার বাড়ি তো কালাছড়া বাজারিছড়া পুলিশ স্টেশন, আমার বাড়ির পাশেই আমার জায়গাতে একটা ঘর আছে, গাড়ির ঘর, এখান থেকে চুরি হয়েছে। পুলিশে কি কইছে? পুলিশে তো আমরা গেছি, এখানের স্থানীয় সব যুবকরা গেছে, আমার বন্ধু ভাই সবরা গেছে, গিয়া পুলিশে কওয়া হয়েছে যে ইয়ে করা লাগে, তারা ইনভেস্টিগেশন করবো কইছে। এবং আমরা দাবি জানাইছি যাতে খুব শীঘ্রই এই যে ঘটনায় যারা জড়িত আছে ধরা পড়ার লাগে এবং গাড়িটা রিকভারি করার লাগে। बोरखोला के विधायक किशोर नाथ ने सालछपरा ब्लॉक के भांगारपार गांव पंचायत क्षेत्र में 140 परिवार सदस्यों के बीच 15 किलो चावल प्रदान किया। इस दिन के कार्यक्रम में विधायक किशोर नाथ को उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न हिताधिकारियों के बीच लॉकडाउन के दौरान प्रभावित होने पर चावल वितरण किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में भांगारपार जीपी सभापति अब्दुल रज्जाक, संखालुगु बीजेपी युवा मोर्चा सभापति बाप्पा लस्कर, जिला बीजेपी सदस्य नूरुल इस्लाम लस्कर, हैदर इस्लाम व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। আজকে ভাঙ্গারপাড় জিপিতে এই চাউল বিতরণী সভায় এখানে মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, ভাঙ্গারপাড় জিপির প্রতিনিধি, সঙ্গে এখানে যারা উপস্থিত আছেন এই অঞ্চলের শ্রদ্ধেয় নাগরিকবৃন্দ। কিছুদিন আগেও আপনারা একবার চাউল পেয়েছেন। আজ থেকে 2-1 মাস আগে একবার এসে আমি এখানে চাউল বিতরণ করে গেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে যাদের রেশন কার্ড নাই ওনাদেরকে 1000 টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। আপনারা নিশ্চয়ই সবাই সেই 1000 টাকাও পেয়েছেন। এখন আবার দ্বিতীয়বারের মতো আবার চাউল এসছে। এখানে টোটাল 140 জনকে চাউল দেওয়া হবে। আজকে 81 জনের লিস্ট বানানো হয়েছে, 81 জনের মধ্যে আজকে চাউল বিতরণ করা হচ্ছে। এই যে চাউল বিতরণ হচ্ছে বা যাদের রেশন কার্ড দেয় ওনাদেরকে যে 1000 টাকা করে দেওয়া হয়েছে, আগে কোনোদিন আপনারা পেয়েছিলেন নাকি এইভাবে? না না না, আগের সরকারের সময় কোনোদিন দিয়েছিল নাকি আপনাদেরকে এইভাবে? না না, ওটা তো আপনারা সবাই জানেন। আগে কোনোদিন আপনারা এইভাবে পান নেই। আমাদের সরকার আসার পর, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর
যখনই কোনো দুর্যোগ এসছে, কোনো ফ্লাড হোক বা কোনো তুফান হোক বা এই যে করোনা মহামারী যে ভাইরাস হোক, এই সময় আমাদের সরকার সবসময় আপনাদের পাশেই রয়েছে। যারা গরিবরা রয়েছেন, গরিবের পাশে আমরা সবসময় রয়েছি। চাউলটা দেওয়ার জন্য আমি সময় পাচ্ছিলাম না। এই চাউলটা তো আপনারা সবাই তো জানেন না, উনি আপনাদেরকে সবাইকে খবর দিয়ে চাউলটা বিতরণ করা হচ্ছে। আগে সরকার হলে কী হতো, এই যে 50 ব্যাগ 60 ব্যাগ যে চাউল এসছে, 2-4 ব্যাগ চাউল দিয়ে বাকি চাউল ব্যাগ উদাও হয়ে যেত। কিন্তু আজকের দিনে একটুকু চাউল 1 কেজি চাউল उदाय होच्छे ना, प्रत्येक चावल देवा होच्छे जो बेनिफिट। स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन की ओर से कोरोना वायरस के रोकथाम में विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लापरवाह लोगों के चलते हर रोज कई क्षेत्र में कोरोना वायरस की रोकथाम तो दूर बढ़ोतरी ही हो रही है। इसके चलते पूरे बाराघाटी में तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे हालात से निजात पाने के उद्देश्य को सामने रख कुछ लोग लॉकडाउन की सोच रहे हैं। इसी दौरान इस संदर्भ में कई बातचीत तो चल रहा है। सूत्रों के अनुसार आने वाले 26 अगस्त से 4 सितंबर तक 10 दिन के लिए लॉकडाउन कार्यक्रम को अंजाम दिया जाएगा। इस संदर्भ में विचार विमर्श तो चल रहा है। मुद्दे को लेकर सांसद राजदीप राय ने गहरा चिंता व्यक्त करते हुए विस्तारित तथ्य उजागर किए हैं। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई तो हो रही है। लॉकडाउन के चलते कुछ लोग प्रभावित जरूर होंगे, लेकिन वायरस के संक्रमण में कुछ हद तक पाबंदी डाली जा सकेगी। कालेबाजारी से जुड़े लोगों को कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। कई और पहलुओं को लेकर सांसद राजीव राय ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। চিফ সেক্রেটারির অফিস থেকে একটা প্রপোজাল দেওয়া হয়েছে যে যদি বরাক ভ্যালির 3 ডিস্ট্রিক্টে লকডাউন করতে হয় তাহলে চিফ সেক্রেটারি এবং চিফ মিনিস্টারের অফিস থেকে একটা গ্রিন সিগন্যাল দেওয়া হয়েছে যে আগামী 26 অগস্ট থেকে 4 সেপ্টেম্বর অবধি লকডাউনের জন্য একটা প্রক্রিয়া চলছে। আমরা দেখতে পেয়েছি যে বিগত কিছুদিনে বিগত 3 সপ্তাহে প্রায় অনেক কেসেস 300-350 উপরে কেসেস বেড়ে গেছে, যার ফলে আমাদের মনে একটা শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। মোটামুটিভাবে বোঝা যাচ্ছে যে কমিউনিটিতে কেসেসগুলো স্প্রেড হচ্ছে। আমরা যেগুলো আমাদের নিষেধাজ্ঞা ছিল সেগুলো আমরা মানি না, আমরা ফেস মাস্ক পরি না, অনেক সময় আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করি না অনেক সময়, যার জন্য কি হয়েছে গণসংক্রমণ হয়ে যাচ্ছে। তো এই সাইকেলটাকে ব্রেক করার জন্য আমাদের কাছে এখন এটাই একমাত্র রাস্তা। আমরা দেখতে পেয়েছি বিগত কিছুদিন আগে গুয়াহাটিতে যখন খুব সংখ্যা বেড়ে গেছিলো হঠাৎ করে, তো গুয়াহাটিতে 3 উইকসের জন্য লকডাউন একটা হয়েছিল। আর এই লকডাউনের ফলে ড্রাস্টিক্যালি নাম্বার অফ কেসেস কমে এসেছে। তো আমরা আশা করি যদি বরাক উপত্যকা এরকম হচ্ছে তো লকডাউন একটা ফায়দা হবে। আর ইন দ্য মিন টাইম মেডিকেল কলেজের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমরা জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো। বিগত কিছুদিনে ব্রড ডেড কেসেরও সংখ্যা বেড়েছে, উইদিন 24 আওয়ার মৃত্যু হয়েছে, এরকমও সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তো আমরা আশা করি যে আগামী দিনে এই সময়টুকুতে আমরা মেডিকেল হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার যাতে পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিষেবার, চিকিৎসা পরিষেবার জন্য যাতে আমাদেরকে প্রাণ হারাতে না হয়, এটার জন্য ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই প্রক্রিয়াগুলো করছে। যে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছিলো এটা কিছু জায়গায় কমপ্লেন এসছে, কিন্তু বিশেষতভাবে আমরা বুঝতে পেরেছি যে বেশিরভাগ জায়গায় সেরকম কোনো কমপ্লেন ছিল না। এবারও আমরা মোটামুটি যারা আছে মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন কিংবা অন্যান্য অ্যাসোসিয়েশন যারা আছে সেই অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, তাদেরকে বলা হয়েছে যে এরকম যাতে দাম বাড়ানো না হয় হোলসেল মার্কেট কিংবা রিটেল মার্কেটে। আর যদি এরকম কোনো কালোবাজারি যা করে থাকে তার বিরুদ্ধে আমরা একদম খুব কড়া ব্যবস্থা নেব। এটা মানে হয়তো ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের এক প্যান্ডেমিক অ্যাক্ট আছে, কাজে ব্যবস্থা নিতে কোনো বেশি সময় লাগবে না। সেরকম কোনো ব্যবসায়ী থাকলে, অসাধু ব্যবসায়ী থাকলে তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में बोरखोला विधानसभा के लिए डोलू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में चिरंजीत दास नाम के एक 22 वर्षीय युवक बुरी तरह घायल हो गया। सूत्र के अनुसार अपने घर जाने के दौरान चिरंजीत दास बाइक नंबर AS11AS7128 नंबर से जब वापस लौट रहा था तो इसी दौरान बोरखोला से कालीनगर जाने के दौरान आल्टो गाड़ी नंबर AS01AZ7117 के साथ आमने सामने टक्कर होने पर यह हादसा हुआ, जिसके चलते चिरंजीत दास बुरी तरह घायल हो गया। तत्पश्चात तुरंत 108
स्वास्थ्य परिसेवा के वाहन के जरिए उसे सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज के लिए भेजा गया। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में लगातार ऐसी दुर्घटना की वारदात होने पर पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बहरहाल घायल बाइक चालक चिरंजीत दास के हालत नाजुक बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दोनों वाहनों को पुलिस प्रशासन ने अपने गिरफ्त में लिया है। दुर्ग जिले के गौरीपुर क्षेत्र में हाथ चलाने के दौरान मनवार हुसैन नाम के एक 16 वर्षीय किशोर की एकाएक झील में डूबने से मौत हो गई। वारदात की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और शव की तलाश में जुट गए। इस वारदात को लेकर पूरे इलाके में तनाव का माहौल छाया रहा। झील के चारों तरफ हजारों की तादाद में लोग खड़े होकर इस संदर्भ में गहरा दुख व्यक्त करते देखे गए। बाकी लंबे प्रयास के बाद अब तक मिली जानकारी के अनुसार शव को बरामद नहीं किया जा सका है। बहरहाल एसडीआरएफ के जवान इस क्षेत्र में शव की बरामद में जुटे हुए हैं। वारदात को लेकर परिवार सदस्यों में मातम का माहौल बना हुआ है। এতিয়ালৈ পোৱা নাই না এতিয়া আৰক্ষী এনডিআৰএফ বাহিনী আহিছে কেইটাত পৰিছে কেতিয়া হৈছে ঘটনাটো ডেৰ ঘণ্টামান স্কুলত পঢ়িছিল নেকি কি হয় আপনার কি হয় দেওর হয় কি নাম সিজু বয়স কিমান কেনেকৈ कोरोना वायरस की रोकथाम में स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन दिन रात एक कर कार्य तो कर रही है, लेकिन कई क्षेत्रों में लोगों की लापरवाही के चलते बीमारी बढ़ती जा रहा है। इसी के चलते लगभग सभी प्रयास सरकार जहां चला रही है, तो इसी दौरान छानबीन के तहत 23 अगस्त को कुल 189 मरीजों का स्कैनिंग किया गया, जबकि 365 मरीजों का सैंपल संग्रह किया गया और 504 मरीजों का कोविड टेस्ट किया गया, जबकि 23 अगस्त को 74 पॉजिटिव केसेस पाए गए। कुल 3884 पॉजिटिव केसेस अब तक दर्ज हो चुके हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को रिहा भी कर दिया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 189 জন পেশেন্টকে স্ক্রিন করা হয়েছে। এর ভিতরে পুরুষ 102 জন, মহিলা 87 জন, আর স্যাম্পল কালেক্ট হয়েছে 365 জনের। আর আমাদের টেস্ট করা হয়েছে 504টি স্যাম্পল। এখন অবধি আমাদের টোটাল টেস্ট হয়েছে 78192টি।
আর গত 24 ঘন্টায় আমাদের টেস্ট পজিটিভ হয়েছে 74টি। এখন অবধি আমাদের টোটাল টেস্ট পজিটিভ এসছে 3584টি। আর আমাদের রোগী ভর্তি হয়েছেন 31 জন, এর ভিতরে 26 জন পুরুষ, 5 জন মহিলা। আর আমাদের ছুটি হয়েছেন 13 জন, এর ভিতরে 6 জন পুরুষ, 7 জন মহিলা। আর বর্তমানে আমাদের আইসিইউতে 16 জন পেশেন্ট আছেন আর ভেন্টিলেটরে আছেন 2 জন পেশেন্ট। এখন আমাদের টোটাল পেশেন্ট ভর্তি আছেন 245 জন, এর ভিতরে 145 জন পুরুষ আর 100 জন মহিলা। আর আমাদের বর্তমানে 16 জন পেশেন্টের কন্ডিশন একটু ক্রিটিক্যাল আছে, এর ভিতরে 12 জন পেশেন্ট আইসিইউতে আছেন এবং 4 জন পেশেন্ট ওয়ার্ডে আছেন। আর গত 24 ঘন্টায় আমাদের ডেথ হয়েছে 3 জন पेशेंटेर, 2 जन पुरुष, 1 जन महिला। असम राज्य के धुबरी जिले के नया हाट इलाके में फरीजुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की संतान महमूदुल इस्लाम, जो कि 9वीं कक्षा का छात्र था, एकाएक गायब हो गया। लेकिन लगातार 3 दिन बाद उसके लापता होने पर परिवार सदस्यों की ओर से इस दिन नया हाट थाने में एक FIR दर्ज किया गया। पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करते हुए इस किशोर छात्रा की तलाश में जुट गई और आखिरकार कोकराझार जिले के सोनामई गांव से उसे बरामद करने में पुलिस प्रशासन कामयाब हुआ। आरक्षी विषय सफीउल आलम आजाद लंबे प्रयास के बाद इस छात्र को ढूंढ निकालने में कामयाब हुए। बहरहाल परिवार सदस्यों में तो खुशी की माहौल है, लेकिन पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के चलते लोग काफी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की कड़ी कार्रवाई के चलते आखिरकार इस दिन महमूदुल इस्लाम को गिरोह के चक्र से आजाद किया गया और उसे बरामद किया गया। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। महमूदुल इस्लाम अपने परिवार को वापस मिल जाने पर परिवार सदस्यों में खुशी की माहौल बनी हुई है। তোমার নামটো কি আছিল? মাহমুদুল ইসলাম। তোমার গাঁওখনৰ নাম? খাজবাৰী। দেউতাকৰ নাম? ফৰিজুদ্দিন আহমেদ। একচুৱেলি ঘটনাটো কি হৈছিল তুমি কোৱাচোন ভালকে। মই 19 তাৰিখ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ। ক'ত গৈছিলা? কোচবিহাৰ। কোচবিহাৰ? কোচবিহাৰ কিয় গৈছিলা? ঘৰৰ পৰা পলাই গৈছিলোঁ। পলাই গৈছিলা কিয়? তোমাক মাক দেউতাকে কিবা মাৰপিট কৰিছিল নেকি? নে কিবা অসুবিধা আছিল? অসুবিধা মানে গাড়ী এক্সিডেণ্ট কৰিছিল, সেইকাৰণে। হয় নেকি? তো এতিয়া কোচবিহাৰ গৈ ক'ত আছিলা? বৰতেতল। ক'ত? বৰতেতল। বটেতল। কাৰ ঘৰত আছিলা? এটা ল'ৰাৰ ঘৰত। স্যার একচুয়ালি ঘটনাটো কি আছিল? মই যোৱাকালি এটা FIR কৰিলোঁ। FIRটো দিছিল ফৰিজুদ্দিন আহমেদে। FIRটো আছিল তাৰ ল'ৰা, যোৱা 19 তাৰিখ সন্ধিয়া 5:30 মান বজাত ঘৰৰ পৰা নিৰ্দেশ আছিল। তাৰপিছত মই ফৰিজুদ্দিনক সোধপোছ কৰিলোঁ যে ল'ৰাটো মিচিং হোৱাৰ কাৰণটো কি। ফৰিজুদ্দিনে ক'লে যে মোৰ বাইক এটা লৈ তেখেতে ল'ৰা কিবা এটা ক্ষতি কৰিছিল, সেইকাৰণে ধমকি দিছিল, সেইকাৰণে ল'ৰাটো ঘৰৰ পৰা পলাই গৈছিল। তেতিয়া মোৰ সন্দেহ হৈছিল তাক কোনো মানুহে তাক কিডনেপ কৰা নাই। সেইমতে মই অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিলোঁ। অনুসন্ধান কাম কৰাৰ অৱস্থাত ফৰিজুদ্দিনে মোক জনালে যে এটা মোবাইলৰ পৰা মিছ কল দিছিল। এই মিছ কলৰ মাধ্যমত মই এটা নাম্বাৰ ওলালোঁ। নাম্বাৰ ওলাই পেলাই ঘটনাটো সম্পূৰ্ণ জানিলোঁ। ল'ৰাটো আচলতে ঘৰৰ পৰা ওলাই নয়াঘাটত আহিছিল, নয়াঘাটৰ পৰা গৌৰীপুৰ গৈছিল। গৌৰীপুৰৰ তাতে জাগুৰি পথিত এজন ল'ৰাক পায়। সেই ল'ৰাৰ লগত লোহাজানি থানা আণ্ডাৰত কোনোবা এটা মানুহ ঘৰত যায় আৰু তাতে ৰাতিটো থাকে। আৰু পুৱাতে যেতিয়া আকৌ মই ফোন কৰিলোঁ যে ল'ৰাটো আপোনালোকৰ ঘৰত আছে, ল'ৰাটো আমাক যেনে তেনে দিব লাগে। তাৰপিছত মই ফৰিজুদ্দিনক কথা পাতিলোঁ। ফৰিজুদ্দিনে ভাবিছিল যে এই বেলেগ কোচবিহাৰটো এইফালে গৈছে নেকি, তাৰ ছোৱালী এটা আছে, তাৰ ছোৱালী ঘৰত গৈছে যদিও বিচাৰি পোৱা নাই। তাৰপিছত কালি সন্ধিয়াত আমি ফৰিজুদ্দিনক আলোচনা কৰিলোঁ। আলোচনাৰ পিছতে আমি ল'ৰাটোক কোকৰাঝাৰ সোণামই পাৰাৰ পৰা ল'ৰাটোক উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। আৰু ল'ৰাটো তাৰ ৰিলেটিভৰ ঘৰতে আছিল, আফজাল শেখৰ নামৰ মানুহৰ ঘৰত। এতিয়া ল'ৰাটো সুস্থ আছে আৰু ল'ৰাটো ভালেই আছে, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। আৰু ল'ৰাটো তাৰ ওপৰত অভিযোগো নাই। ই নিজে ঘৰৰ পৰা ফোন কৰি গৈছে। ফৰিজুদ্দিন আহমেদৰ ঘৰ ক'ত? घाटबाड़ी हमारे नोएडा थाना अंदर घाटबाड़ी। सोनाई विधानसभा केंद्र के सैदपुर दूसरे खंड में ईदगाह के संस्कार कार्य के उद्घाटन कार्यक्रम में उपाध्यक्ष अमीरुल हक लश्कर ने दूसरे सहयोगियों के साथ योगदान दिया। गौरतलब है कि 14th फाइनेंस के तहत वर्ष 2018-19 के आर्थिक अनुदान के तहत
यह कार्य किया जा रहा है। संस्कार कार्य के चलते इलाके के लोगों में काफी खुशी की माहौल बना हुआ है। इस दिन के कार्यक्रम में विधायक आनंदुल्लाह लश्कर ने कई मुद्दों को लेकर अपने वक्तव्य भी पेश किए। अगस्त देर रात को उधारबंद पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर रात करीब 1:30 बजे उधारबंद के कई क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान 2 वाहनों को जब्त किया है। उधारबंद थाने के एएसआईपी जितेंद्र सिंह पेट्रोलिंग के दौरान 2 छोटी गाड़ियों को जब्त किए, जिसका तथ्य AS11R 0767 वैन गाड़ी व दूसरा MZ01C 7114 बताया जा रहा है, जिनमें से एक आल्टो बताया जा रहा है। 30 मिनट तक एक वाहन का पीछा करने के बाद 6 माइल क्षेत्र में तथा कालीबाड़ी रोड इलाके में वाहन को छोड़कर दोनों चालक फरार हो गए। बहरहाल दोनों वाहन चोरी के हैं या फिर किसी दूसरे वारदात से जुड़े हुए हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कल रात में मेरा नाइट पेट्रोलिंग था। पेट्रोलिंग पार्टी निकलने के बाद में जो हम लोग उधारबंद एरिया घूमा था, घूमने के समय में एक मारुति कार आया, उसको हमने सिग्नल दिया तो हम लोग को गाड़ी सिग्नल तोड़ के भाग गया था। उसके संदेह हुआ था कुछ सामान चोर करके लेके जा रहा है क्या, उसके पीछे भागने के समय में वो लोग गाड़ी छोड़ के भाग गए। तो किसी ने देखा था गाड़ी का चाबी लगा हुआ है, तो गाड़ी रिकवर किया। उसके बाद में मारुति वैन और आ गया, एक आ गया, उसको भी सिग्नल दिया, वो भी हमारा सिग्नल तोड़ के भाग गया। उसको भी पीछे छोटा ये था। उसके बाद में उसके पीछे करने के बाद में वो लोग को मार्च तरफ में भाग गया, तो बोरखला की तरफ में भाग गया था। बोरखला के पीछे होके डोलूग्राम से फिर आके 4.5 माइल से आके हम लोग का पेट्रोल पंप का नज़दीक में वो लोग गाड़ी छोड़ के भाग गया था। गाड़ी थाना में आके हम उधारबंद थाना में रखा। जो गाड़ी जो दोनों गाड़ी पकड़ाया उसका गाड़ी में कोई आरो आदमी है? नहीं, गाड़ी में तो कोई नहीं है सर। गाड़ी आगे वाला गाड़ी में 3 आदमी था, पीछे वाला गाड़ी मारुति वैन में 2 आदमी था। वो लोग गाड़ी चाबी भी छोड़ के भाग गया था। गाड़ी का नंबर कितना? गाड़ी का नंबर मारुति MZ01C 77114। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। हालाकांदी जिले के पंचग्राम क्षेत्र में पेयजल परिसेवा से परेशान लोगों ने व्यक्त किया क्षोभ। विधायक तथा दूसरे विभागीय कार्यकर्ताओं पर लगाए जा रहे हैं कई आरोप। करीमगंज जिले के बाजारी चौड़ा क्षेत्र में लगातार हो रही है चोरी की वारदात। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर लग रही है सवाल। क्षुब्ध लोगों ने व्यक्त किया नाराजगी। बोरखला विधानसभा केंद्र के सालजापरा खंड उन्नयन अधिकारी कार्यालय संगल में भांगारपाट क्षेत्र में 140 परिवार सदस्यों के बीच वितरण किया गया राशन। विधायक किशोर नाथ के हाथों वितरण हुआ यह राशन। आने वाले 26 अगस्त से 4 सितंबर तक हो सकती है लॉकडाउन। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सांसद ने दिया विस्तारित जानकारी। बोरखला विधानसभा केंद्र के डोलू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में चिरंदास नाम के 22 वर्षीय युवक हुआ बुरी तरह घायल। इलाके में बढ़ रही है दुर्घटना की वारदात।
अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।